नमस्कार दोस्तों, मैं डबल संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वॉइस के सीरीज में ये हमारा चौथा वीडियो है। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जितने भी टेंसेस बनते हैं वॉइस में उनको मैं बता चुका हूं। अब हम फ्यूचर टेंस के दो टेंस पढ़ेंगे, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों वॉइस लगभग नहीं बनता है और ना ही एग्जाम में पूछते हैं, ना ही उस तरह का किसी तरह का सेंटेंस आता है, ना उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा फैमिली और बड़ा हो और इसका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है ये। ठीक है, क्योंकि टेंस पढ़े होंगे तभी आप वॉइस पढ़िएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो टेंस बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो आपको पता है कि जो ये एक्टिव वॉइस होता है वो ये जो होता है टेंस, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप पढ़े होंगे वो वैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जो आप टेंस पढ़े हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वही है एक्टिव वॉइस। मैं ये बार बार जब पढ़ा रहा हूँ तब से ये बात बोल रहा हूँ। हमारे पास पैसिव वॉइस जो होता है ये डिफरेंट होता है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं। सब्जेक्ट रहता है, शैल और विल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये यहाँ आ जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म में। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे अगर ये मी होगा तो ये यहाँ पे आई हो जाएगा, अगर ये मी होगा तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और अगर ये आई होगा तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ आता है उसके बाद में शैल और विल इसके हिसाब से लगता है, फिर बी लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और यहाँ पे दोस्तों बाई लगता है। बाई होने के बाद में प्लस में ये सब्जेक्ट लगता है, ये वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको तो समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है ना। अब क्या है कि हम सेंटेंस समझेंगे। ये उसी तरह से होता है जिस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप पढ़ोगे इसको, ही विल कॉल मी टुमारो, वह मुझे कल बुलाएगा। ये जानते हैं, वह मुझे कल बुलाएगा। तो अब यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट हो गया और विल इसके हिसाब से ये लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ये ऑब्जेक्ट ये जो है ये यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो मी है ये क्या हो गया, आई हो गया। आई के साथ में विल और शैल में क्या होगा, शैल होगा। बी यहाँ पे ये लिखा हो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, कॉल्ड हो जाता है। और जो ही है ये वाला ही है उसका हो जाएगा यहाँ पे बाई लगा के, यहाँ पे ये बाई जो लिखा हुआ हूँ और यहाँ पे ही हो जाएगा। और ये टुमारो जो लिखा हुआ है टुमारो लिख देंगे। हिंदी में देखिएगा, मैं उसके द्वारा कल बुलाई जाऊँगी, है ना। तो अगर इस तरह का आ जाएगा, अगर हिंदी में आपको समझना होगा, हिंदी से इंग्लिश में वॉइस का बनाना होगा, तो सिंपल चीज़ है, यही वाला स्ट्रक्चर होगा। ये आपको ये इसका सब्जेक्ट समझना है। जब आप हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे तो इसको सब्जेक्ट समझना है, और इसको क्या है, उसको क्या है, ऑब्जेक्ट समझना है। यहाँ पे तो है तो जैसे ही सेम ही चीज़ है, बस क्या है कि ये इसके वजह से मैं इसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखा हूँ। बाकी ये सब्जेक्ट ही होता है वॉइस में। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जो ये वाक्य है वो भी किसके फॉर्म में है, ये वॉइस में ही है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, बस अंतर यही है। बाकी जो रूल टेंस पे अप्लाई होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर शैल और विल लगाएंगे, वैसे ही लगेगा। बस इसमें क्या है कि बी लगाना है और बाई में लगाना है, जिसके द्वारा ये काम हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, एनिमी विल ब्रीच दिस सिक्योरिटी सिस्टम, दुश्मन जो है इस सुरक्षा कवच को भेद देंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये क्या है, दिस सिक्योरिटी सिस्टम ऑब्जेक्ट हो गया। बस सेम यही है, दिस सिक्योरिटी सिस्टम से ये बनेगा।
दिस सिक्योरिटी सिस्टम विल, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन में आता है तो विल हो जाएगा। बी यहाँ पे लिखा हुआ उस हिसाब से बी हो जाएगा। ब्रिज का थर्ड फॉर्म ब्रिज्ड हो जाएगा बाई एनेमी, है ना। तो बस स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है उस पर आपको ध्यान देना। ये बाई भी यहाँ पर है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कॉपी में लिखिएगा तो इसको बाई लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मैं जब इस PDF को टेलीग्राम पे जब अपलोड करूँगा तो उसमें ये सुधार कर मैं आपका लिख के दूंगा। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। सोनू विल ब्रेक माई रनिंग रिकॉर्ड, ठीक है। सोनू विल ब्रेक माई रनिंग रिकॉर्ड, सोनू मेरे दौड़ के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। सेम यही है, यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पहले आ जाएगा। माई रनिंग रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन बाय सोनू, मेरा दौड़ के रिकॉर्ड सोनू के द्वारा तोड़ दिया जाएगा, है ना। सेम चीज़ है, मेरे दौड़ के रिकॉर्ड को यहाँ पर पहले लिख दिए। अगर हिंदी से इंग्लिश में बना रहे हैं तो ये सब्जेक्ट के रूप में, और विल और बी हो जाएगा जिस हिसाब से इसमें लगेगा। अब विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, ये मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब वहाँ भी पढ़ाया हूँ, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है जब आपको टेंस पढ़ाया हूँ तो उस हिसाब से भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए टेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। माई टीचर विल टीच यू वेल, मेरे शिक्षक तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो यू विल बी टॉट, ये टीच का वर्ब थर्ड होता है टॉट, TAUGHT, टीच वेल बाय टीचर, माई टीचर, ठीक है। विलेजर्स विल थ्रो मी आउट फ्रॉम हियर, जो गांव वाले हैं मुझको यहाँ से बाहर फेंक देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे, कहने का मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बनेगा आई शैल बी थ्रोन, थ्रो का सेकेंड फॉर्म देखिए ऐसे होता है, थ्रो होता है THROW, थ्री होता है THREW, जो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है THREW हो जाता है, और थ्रोन हो जाता है THROWN, है ना। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। थ्रो माने थ्रो आउट माने बाहर फेंक देना, है ना। तो आई शैल बी थ्रोन आउट हो जाएगा, बाहर फेंकना चाहे बाहर निकालना, ये हो जाता है आई शैल बी थ्रोन आउट फ्रॉम हियर बाई विलेजर्स। आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, ये कहाँ है और ये कैसे चेंज हो जा रहा है। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार में देखिएगा तो समझ में आएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उम्मीद है कि आपको पता होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़िए, फिर इसको आप पढ़िएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए क्या है, इसमें होता है सब्जेक्ट, शैल विल लगता है, वर्ब का लगता है हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन इसी को जो पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और शैल और विल यहाँ पे लग जाएंगे, जो भी लगना होगा। इसके बाद में हैव लगेगा और उसके बाद में बीन लगता है, ठीक है। बीन लगने के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी दोस्तों बाई लगेगा, वर्ब के बाद में बाई लगेगा तब सब्जेक्ट आएगा। शायद किसी वजह से छूट गया लिखना, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद वर्ब 3 के बाद में क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा प्लस फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये तो आपको दे विल हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक वे लोग इस काम को ख़त्म कर चुके होंगे या कर चुके होंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि ये हो है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ वाला सब्जेक्ट रूप में आएगा। इसमें कौन सा है, दिस वर्क, तो दिस वर्क पहले आ जाएगा। तो दिस वर्क के साथ में विल लगेगा, फिर हैव बीन ये वाला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डन है ये भी वर्ब 3 है, डू का ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, सॉरी डू का थर्ड फॉर्म है, वही यहीं आ जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ भी वर्ब 3 है वहाँ भी वर्ब 3 है, तो कोई अब इसमें अंतर नहीं होगा। अब जो यहाँ पे दे है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि
वॉइस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ये मैं बार बार लिखा हूँ क्योंकि आप ताकि इस बात को आप समझ सको। डन बाय देम बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है, ये जो लिखा हुआ उस वैसे ही लिख देंगे। आई शैल हैव फिनिश दिस टास्क बिफोर 21 जनवरी, मैं 1 जनवरी से पहले इस काम को ख़त्म कर चुका होऊंगा। इसमें भी दिस टास्क है, ये पहले आ जाएगा। दिस टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, ये जो आई है यहाँ पे मी हो गया, बिफोर 21 जनवरी। माई सिस्टर विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन बिफोर आई कम बैक टू इंडिया, मेरे भारत आने से पहले मेरी बहन परीक्षा पास कर चुकी होगी। माई सिस्टर विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तब क्या पास करेगी? एग्जामिनेशन। इसमें ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें 2 सेंटेंस है, बिफोर आई कम टू बैक टू इंडिया, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इसका हम लोग वॉइस नहीं बना सकते। अगर इसमें भी वॉइस होता तो इसको भी हम लोग बनाते, लेकिन ये आई कैम बैक टू इंडिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से ही बनता अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो, ठीक है। तो आई कैम बैक टू इंडिया तो सेम आई कम बैक इंडिया सेम लिख देंगे। बाकी इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ये दिस एग्जामिनेशन से बनेगा। विल हैव बीन तो ये समझ ही गए, आपको स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। पास्ट हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाई माई सिस्टर बिफोर आई कम बैक टू इंडिया, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे दूसरा कोई हो जाता कि बिफोर आई गिव हर मनी, सॉरी गिव हर मनी, अगर ये हो जाता गिव हर मनी, ठीक है। मेरी सिस्टर एग्ज़ाम पास कर चुकी होगी मेरे पैसा देने से पहले, तो अभी ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब ये बनाएंगे तो ये बिफोर के बाद में हम लोग इसको बनाएंगे कि देखिए यहाँ पे आई है, गिव है, हर है, तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आई सब्जेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, एक्टिव वॉइस के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हर है तो यहाँ पे बन जाएगा शी। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब शी इज, अब ये गिवन क्या हो जाएगा? गिव है तो गिवन हो जाएगा, गिवन है ना, क्या? मनी। शी इज गिवन मनी बाय मी, बाय मी हो जाएगा। सेम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उस हिसाब से बनेगा। कहने का मतलब कि अगर एक वाक्य में एक सेंटेंस कहिए, चाहे एक पैराग्राफ कहिए, अगर उसमें एक या 2 से ज़्यादा वाक्य हैं तो आप सबको जिस टेंस में है, जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो ये फ्यूचर परफेक्ट के रूल से बन जाएगा। और ये जो मैं नीचे लिखा हूँ देखो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका हम लोग वॉइस नहीं बना सकते। लेकिन जो नीचे वाला मैंने सेंटेंस लिखा आई गिव हर मनी, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिख दिया हूँ मैं, एक तो हर हो गया और मनी भी हो गया, तो दोनों में से कोई से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे शी की जगह पे मनी से भी बना सकते हो, मनी इज गिवन टू हर बाय मी, ऐसे भी बन सकता था, है ना। तो आपको टेंस देखना है कि जो टेंस है किस हिसाब से है, उसी हिसाब से पैसिव वॉइस में उसको हम लोग चेंज करेंगे उस टेंस के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो दोस्तों वॉइस के जो सीरीज है वो वॉइस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जो इसमें मेन में जो चीज़ है, लेट का इस्तेमाल, कीप का इस्तेमाल, ये जो बनता है मेक का इस्तेमाल, कैसे इसमें बनता है, मेन वहाँ से एग्ज़ाम में पूछता है, यहाँ से नहीं पूछता है। क्योंकि यहाँ लगभग सब बच्चों को जो 10 क्लास 8 क्लास पढ़े होते हैं उनको भी ये इतना पता होता है। जो मेन आता है वो आता है उसी से, जो मैं पढ़ाऊँगा तो उसको पढ़ाने से पहले, वॉइस पढ़ाने से पहले मैं पहले उसका इस्तेमाल पढ़ाऊंगा कि लेट का इस्तेमाल कैसे होता है, उसका मतलब क्या होगा, ये मेक का इस्तेमाल कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, और 2-4 है, उन सबको पहले आपको बताऊंगा, फिर उसका मैं वॉइस बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फिर उसको बताऊंगा फिर आपको वॉइस बताऊंगा तो आपको फिर समझने में डबल मेहनत हो जाएगा। क्योंकि पहले तो उसका इस्तेमाल समझो, फिर इस्तेमाल समझने के बाद में उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका रूल समझो, तो ये आपको बहुत दिक्कत करेगी। तो पहले मैं उसको समझा दूंगा, उसको उसको आपको PDF की तरह पे पढ़ा दूंगा इसी तरह, फिर उसको मैं उसका वॉइस फॉर्म में बताऊंगा, तब जाके आप ज़्यादा पढ़ोगे। उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, फिर हम पैराग्राफ या किताब
बुक जो पढ़ने के कगार पे हम लोग, जो हमारा मेन लक्ष्य है उसको पढ़ने का, कि हमको किताब पढ़ने आ जाए, बुक पढ़ने आ जाए या न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाए, जो भी आप पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में वो आपको पढ़ने आ जाए, तब हम वहाँ से हमारा मेन लक्ष्य शुरू होगा। ठीक है, हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है दोस्तों कि बहुत बच्चों को इंग्लिश में किताबें, ये बुक्स, न्यूज़पेपर सब नहीं पढ़ने आता है और वो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जिसके वजह से वो बार बार फेल होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे हो। तो जो मैं उसको पढ़ने के लिए जो मेन ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब आप उसको पढ़ें तो बाद में छोटे छोटे चीज़ का जो दिक्कत होगा वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि सेंटेंस किस फॉर्म में बोला जा रहा है, कब के बात हो रहा है, तो आप हमेशा गलती करोगे। ठीक है, तो उसको हम बनाने से पहले बस ये हमारा वॉइस 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। 1-2 वीडियो बनेगा इसका कंसेप्ट पे और एक दो वीडियो इसका वॉइस पे। 4 वीडियो में हो सकता है वॉइस खत्म हो जाए। फिर हम टेंस में नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में 5-6 वीडियो में, नरेशन 6 वीडियो 7 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अनलाइक कीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा कि आपने अनलाइक क्यों किया है, ताकि मैं अगले वीडियो में इसका ध्यान रखते हुए उन चीज़ों को सुधारने का कोशिश करूँगा। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में, चाहे जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं रिलीज होने के बाद में, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप मेरे से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं उसका आंसर वहाँ भी कर सकूँगा। या टेलीग्राम में लिंक है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, दोनों में आप वहाँ लिंक से मेरे जाकर व्हाट्सएप चैनल को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।